इस वीडियो में हम स्टडी करेंगे बेटा आरएनए इंटरफेरेंस। एक ऐसा टॉपिक जिसमें मोस्ट ऑफ स्टूडेंट थोड़ा कंफ्यूज होते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल आरएनए इंटरफेरेंस को डिस्कवर किया था फायर एंड मेलो नाम के साइंटिस्ट ने। फायर एंड मेलो ने सी एलिगेंस के एम्ब्रियो में एक एक्सपेरिमेंट किया और ये पाया कि सी एलिगेंस में अगर हम डबल स्ट्रैंडेड आरएनए को इंसर्ट करते हैं तो एक इंटरनल प्रोसेस के जरिए उस पर्टिकुलर आरएनए को तोड़ दिया जाता है, ब्रेक डाउन कर दिया जाता है। आरएनए इंटरफेरेंस की डेफिनेशन देखें एक बार। द प्रोसेस ऑफ डिग्रेडेशन और साइलेंसिंग ऑफ पैथोजन एमआरएनए। पैथोजन एमआरएनए को मैं सिग्निफाई कर रहा हूं टारगेट एमआरएनए, जिसको हमें एक्सप्रेस होने से रोकना है बाय यूजिंग पर्टिकुलर डबल स्ट्रैंडेड आरएनए। दैट डबल स्ट्रैंडेड आरएनए इज आवर इंटरफेरिंग आरएनए। अब हायर क्लासेस में आरएनए इंटरफेरेंस की एक और अनदर वर्ड से रिप्रेजेंट करते हैं। वो क्या है बेटा? पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल जीन साइलेंसिंग। एक बार हमने जो सेंट्रल डोग्मा का मॉडल देखा है उस पर कोई पर्टिकुलर जीन अपना प्रोडक्ट कैसे बनाएगा? जीन एक्सप्रेस होकर क्या बनाएगा? एमआरएनए बाय द प्रोसेस ऑफ ट्रांसक्रिप्शन। अब ट्रांसक्रिप्शन से एमआरएनए जो बना है उस एमआरएनए का ट्रांसलेशन होगा जिससे वो फाइनल प्रोडक्ट बनाएगा। वो फाइनल प्रोडक्ट उसका कोई एंजाइम भी हो सकता है, हार्मोन भी हो सकता है। लेकिन हमने कहा अगर हम उस जीन के प्रोडक्ट बनने को रोकना चाहते हैं तो हम बिफोर ट्रांसक्रिप्शन नहीं रोक सकते। मींस यूकैरियोटिक सेल के अंदर जो भी चीजें हैं वो न्यूक्लियस के अंदर घुसकर जीन को एक्सप्रेस होने से नहीं रोकेंगी। वो क्या करेंगी? उस पर्टिकुलर जीन का एमआरएनए को अपने फाइनल प्रोडक्ट में कन्वर्ट होने से रोकेंगी, यानी कि पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल जीन साइलेंसिंग होगी। या दूसरे शब्दों में आप कहें कि किसी पर्टिकुलर जीन से बने एमआरएनए को ट्रांसलेशन के दौरान रोक दिया जाएगा। इस तरह से उसका फाइनल प्रोडक्ट किसी पर्टिकुलर सेल के साइटोप्लाज्म में नहीं बनेगा। ये है हमारी आरएनए इंटरफेरेंस। अब आरएनए इंटरफेरेंस जो है उसकी यूज क्या क्या है? आरएनए इंटरफेरेंस इज यूज्ड टू स्टडी बिहेवियर ऑफ जीन। दूसरा है कंट्रोल पर्टिकुलर पेस्ट। ये हमारे आज के टॉपिक का बेसिस है। थर्ड वन, टू क्योर डिजीज ऑल्सो। अब हम किसी इंटरफेरेंस आरएनए का यूज करेंगे, डबल स्ट्रैंडेड आरएनए का यूज करेंगे इन तीन चीजों के लिए। और सबसे इंपॉर्टेंट यहां क्या आएगा? कंट्रोल पर्टिकुलर पेस्ट, जो कि केस स्टडी दे रखा है एनसीईआरटी में। हमारे टॉपिक का बेसिस यही है, इसी को हम डिस्कस करेंगे। आरएनए इंटरफेरेंस में हम केस स्टडी करेंगे। हमारे पास मेलियोडोजाइनी इनकोग्निशिया नाम का निमेटोड जो कि इन्फेक्ट करता है टोबैको प्लांट की रूट्स को। अब अगर टोबैको प्लांट की रूट्स को ये पर्टिकुलर निमेटोड ईट अप करेगा, डैमेज करेगा, तो बेटा टोबैको प्लांट में हम यील्ड पर प्लांट रिडक्शन देखेंगे। अब कोई भी फार्मर ऐसा नहीं चाहेगा कि उसकी क्रॉप कम हो। तो अब यहाँ इस केस स्टडी को हम देखेंगे। उसके बाद हम बात करेंगे हाउ वी आर यूजिंग द आरएनए इंटरफेरेंस फॉर कंट्रोलिंग दिस पर्टिकुलर निमेटोड पेस्ट। अब आ जाओ, मेरे पास निमेटोड है और होस्ट प्लांट है। अब होस्ट प्लांट की रूट्स को अगर ये पर्टिकुलर निमेटोड डैमेज करता है बेटा, तो डैमेज करने के दौरान मैं एक केस को डिस्कस कर रहा हूं, क्या करता है? ईट्स अप टोबैको
रूट सेल्स, अगर टोबैको रूट सेल्स को ईट अप करेगा तो क्या करेगा, डाइजेस्ट भी करेगा भाई। अब डाइजेस्ट करने के लिए प्लांट सेल की सेल वॉल किसकी बनी है, सेलुलोज की। तो मैं यहां आपको एक कंडीशन इमेजिन करने के लिए कह रहा हूं, आप सिर्फ ऐसा मान लीजिए, इमेजिन ए कंडीशन। उसके बाद एनसीईआरटी में दो वर्ड लिखे हैं। पहला वर्ड है हम टारगेटेड एमआरएनए को एक्सप्रेस होने से रोक रहे हैं। दूसरा वर्ड है बाय यूजिंग निमेटोड स्पेसिफिक एमआरएनए या जीन। अब इस केस में आपको हेल्प मिलेगी कि उन दोनों वर्ड का एक्चुअल मीनिंग कैसे निकल जाएगा। आपको कंडीशन इमेजिन करनी है, इट प्रोड्यूस, इट मतलब निमेटोड, सेलुलेज इंजाइम टू डाइजेस्ट प्लांट रूट सेल्स। ये क्लियर है बेटा। अब जैसा आपने पढ़ा सेलुलेज इंजाइम, सेलुलेज इंजाइम प्रोड्यूस कैसे होगा, हम सेंट्रल डोग्मा की बात करेंगे। हमारे पास जीन 4 सेलुलेज है। अब इस जीन 4 सेलुलेज से क्या बनेगा, इससे बनेगा बेटा एमआरएनए। और ये एमआरएनए ट्रांसलेशन करके क्या बनाएगा, एंजाइम सेलुलेज। अब देखो, इस पूरे केस में अगर मैं ये मानता हूं कि सेलुलेज एंजाइम क्रूशियल वन एंजाइम है फॉर सर्वाइवल ऑफ मेलियोडोजाइनी इनकोग्निशिया, निमेटोड के लिए सर्वाइवल के लिए क्रूशियल है। अगर इस पर्टिकुलर निमेटोड में ये पर्टिकुलर एंजाइम ना बने तो ये रूट सेल को ईट अप करने के बाद डाइजेस्ट नहीं कर पाएगा, मीन्स इसे दूसरे फूड सोर्स को सर्च करना पड़ेगा। तो हमारे प्लांट तो बच गए ना। इस केस को आप यहाँ कैसे मानोगे। अब मैं बात करूंगा आरएनए इंटरफेरेंस का इस्तेमाल कहाँ होगा, यूज कहाँ होगा बेटा। कोई भी पर्टिकुलर जीन है, जैसा कि हमने सेलुलेज एंजाइम के लिए जीन माना है, वो एक्सप्रेस होकर एमआरएनए बनाएगा। एमआरएनए के दौरान क्या होगा, ट्रांसक्रिप्शन। अब ट्रांसक्रिप्शन के बाद बेटा मैंने ऊपर आपको आरएनए इंटरफेरेंस के लिए दूसरा वर्ड बोला था, पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल जीन साइलेंसिंग। ट्रांसक्रिप्शन होने के बाद जो एमआरएनए है, इस एमआरएनए के एंजाइम बनने के दौरान, ट्रांसलेशन के दौरान हमारा इंटरफेरेंस आरएनए, आई आरएनए इस प्रोसेस को क्या कर देगा, डिस्टर्ब कर देगा। ऐसा कर देगा तो सेलुलेज एंजाइम नहीं बनेगा। इसका मतलब पर्टिकुलर निमेटोड स्पेसिफिक जीन को हमने एक्सप्रेस होने से रोक दिया। अब रोक दिया तो हमारी क्रॉप प्लांट बच जाएंगी। अब हम इसका बैक एंड में बेसिस बायोटेक कैसे यूज की गई है इस पूरी प्रोसेस में उसे डिस्कस करेंगे। ये आपको केस मानना है। ऐसा अगर आप इमेजिन करते हो तो मैं श्योरिटी देता हूं आपको टॉपिक पूरा क्लियर हो जाएगा। हमारे पास होस्ट प्लांट है टोबैको, और टोबैको का नेचुरल पेस्ट ऑर्गेनिज्म है मेलियोडोजाइनी इनकोग्निशिया। अब इस पर्टिकुलर केस में हम एक नॉर्मल नेचुरल टोबैको प्लांट को जेनेटिकली मॉडिफाइड करेंगे। अब जेनेटिकली मॉडिफाइड किस लिए कर रहे हैं, हमारा टारगेट फिक्स है, हमें क्या करना है, पेस्ट इन्फेक्शन को कंट्रोल करना है, उसके अगेंस्ट करना है। तो हम क्या करेंगे, व्हाट आर द स्टेप्स वी आर गोइंग टू चूज। यहाँ आप ये कहोगे मैं टोबैको प्लांट में वो किस पर्टिकुलर जीन को इंसर्ट करूं कि टोबैको प्लांट जेनेटिकली मॉडिफाइड प्लांट मेरा इन्फेक्शन के अगेंस्ट हो, यानी कि हमारा पेस्ट इस पे सरवाइव ना कर पाए। क्लियर है आपको। अब इस पे आते हैं,
तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, किसी पर्टिकुलर रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी में आपने पढ़ा है सिलेक्शन ऑफ जीन, तो हम क्या करेंगे, पहला स्टेप क्या होगा, टी दी निमेटोड specific gene, that is our gene of interest, is inserted to tobacco plant. अब बेटा निमेटोड स्पेसिफिक जीन को टोबैको प्लांट में इंसर्ट करेंगे हम, एक बार आप केस देखोगे। सबसे पहले निमेटोड स्पेसिफिक जीन इज माय जीन ऑफ इंटरेस्ट, इसे मैं विद हेल्प ऑफ टीआई प्लाज्मिड, टीआई प्लाज्मिड किसका था, एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेशियन, टीआई प्लाज्मिड से किस में इंसर्ट करूंगा, सेल्स ऑफ टोबैको प्लांट। अब सेल्स ऑफ टोबैको प्लांट जो कि हमारे पास क्या देगा, जेनेटिकली मॉडिफाइड टोबैको प्लांट, ये हमने अचीव किया। लेकिन एनसीईआरटी में एक और बहुत ही खूबसूरत बात लिखी है, क्या लिखा है, हम निमेटोड स्पेसिफिक जीन को जब इंसर्ट कर रहे हैं टोबैको प्लांट में, तब हम एक बात को फोकस करेंगे, एज इट गिव डबल स्ट्रैंडेड आरएनए, क्या देगा बेटा, डबल स्ट्रैंडेड आरएनए। निमेटोड स्पेसिफिक जीन या कोई भी पर्टिकुलर जीन आमतौर पे जब एक्सप्रेस होता है, ट्रांसक्रिप्शन करता है, तो सिंगल स्ट्रैंडेड एमआरएनए बनाता है। हम यहाँ पहले से डिसाइड कर चुके हैं कि हमें तो डबल स्ट्रैंडेड आरएनए ही चाहिए, तो हम ये इसी स्टेप पे फिक्स कर लेंगे। अब हमारा जो डबल स्ट्रैंडेड आरएनए है, एक बार याद कीजिए, मैंने डेफिनेशन में डबल स्ट्रैंडेड आरएनए के ब्रैकेट में लिखा था आईआरएनए, यही इंटरफेरिंग आरएनए। इसका मतलब हमने हमारे होस्ट प्लांट को जेनेटिकली मॉडिफाइड कर दिया टू प्रोड्यूस डबल स्ट्रैंडेड निमेटोड स्पेसिफिक आरएनए और आईआरएनए। अब आईआरएनए बनाने वाला, इंटरफेरेंस आरएनए बनाने वाला टोबैको प्लांट जो है, वो कैसे रजिस्ट करेगा निमेटोड के इन्फेक्शन को, वो अगले पार्ट में आप देखोगे। अब हमारे पास दो चीजें हैं, डबल स्ट्रैंडेड आरएनए जो कि इंटरफेरेंस आरएनए इसको प्रोड्यूस करेगा, और दूसरा टारगेटेड आरएनए ऑफ निमेटोड। अब बेटा एक बार देखो, टारगेटेड आरएनए ऑफ निमेटोड जो कि रेडी है और वो ट्रांसलेशन करके अपना प्रोडक्ट देगा। अब वो ट्रांसलेशन करके अपना प्रोडक्ट बनाए, उससे पहले निमेटोड के अंदर हमारा डबल स्ट्रैंडेड आरएनए जो कि साइटोसोल में प्रेजेंट था टोबैको सेल में, वो एक्टिवेट हो चुका है। उसे एक्टिवेट होने में क्लीव करेगा डाइसर एंजाइम। डाइसर इज एन साइटोसोलिक एंजाइम जो कि ऑलरेडी साइटोसोल में प्रेजेंट होता है। वो डबल स्ट्रैंडेड आरएनए को स्मॉल फ्रेगमेंट्स में तोड़ देगा। तो इस स्मॉल फ्रेगमेंट्स में टूटा हुआ इंटरफेरेंस आरएनए जो हैं, ये क्या करेंगे, ये अब सिंगल स्ट्रैंडेड एक्टिवेटेड पार्ट्स बनाएंगे। इसे मैं बोलूंगा RISC। क्या बोलूंगा इसे मैं, RISC। अब इस पर्टिकुलर सिंगल स्ट्रैंड जो है, हमारा डबल स्ट्रैंडेड आरएनए किस में कन्वर्ट हो गया, सिंगल स्ट्रैंड में, और इनके साथ एक एंजाइम भी जुड़ा हुआ है।
इसे मैं बोलूंगा RISC, यानी कि आरएनए इंड्यूस्ड साइलेंसिंग कॉम्प्लेक्स। क्या बोलेंगे हम इन्हें? आरएनए इंड्यूस्ड साइलेंसिंग कॉम्प्लेक्स। हमारे स्मॉल साइज्ड आरएनए इंड्यूस्ड साइलेंसिंग कॉम्प्लेक्स जो हैं वो टारगेट एमआरएनए जो था, जो कि है निमेटोड का आरएनए, उसके पर्टिकुलर पार्ट पर जाकर बाइंड हो जाएंगे। अब बाइंड होने के बाद, इससे पहले हमने माना था ट्रांसलेशन होगी, अब हम क्या कर रहे हैं, अगर टारगेटेड आरएनए के साथ हमारा इंटरफेरेंस आरएनए बाइंड हो चुका है, तो वो अब नो ट्रांसलेशन को प्रोड्यूस करेगा, यानी कि टारगेटेड एमआरएनए जो है इट इज स्प्लाइस्ड इन स्मॉल फ्रेगमेंट्स। इसे तोड़ दिया जाएगा छोटे छोटे टुकड़ों में। अब वो छोटे छोटे पार्ट्स में टूटने के बाद निमेटोड का एमआरएनए एक्सप्रेस नहीं होगा। अगर मैं पिछले केस की बात करूं तो हमने क्या कहा था, निमेटोड का एमआरएनए जो कि सेलुलेज एंजाइम बनाएगा। एक बार उसी चीज को अपने माइंड में रखें, सेलुलेज एंजाइम इज क्रूशियल वन ऑफ द एंजाइम फॉर निमेटोड सर्वाइवल। अगर ऐसा होता है कि ये सेलुलेज एमआरएनए है और हमने सेलुलेज एमआरएनए के जीन का डबल स्टैंडर्ड आरएनए प्रोड्यूस कर दिया था टोबैको सेल में, दैट इज अपन क्या कहेंगे, कंप्लीमेंट्री स्ट्रैंड्स हैं। ये डाइसर एंजाइम, डाइसर मैंने बोला बेटा साइटोसोल एंजाइम है, ऑलरेडी साइटोसोल में प्रेजेंट होगा, उससे स्मॉल साइज आरएनए फ्रेगमेंट्स कटेंगी, ये सिंगल स्टैंडर्ड RISC आरएनए इंड्यूस्ड साइलेंसिंग कॉम्प्लेक्स प्रोड्यूस करेंगी। अब हमने कहा था बाय यूजिंग निमेटोड स्पेसिफिक जीन, याद कीजिए, अगर मैं किसी पर्टिकुलर एमआरएनए को टारगेट कर रहा हूं, जो एमआरएनए निमेटोड की बॉडी में बन रहा है, इसी एमआरएनए के किसी पर्टिकुलर पार्ट के कंप्लीमेंट्री फ्रेगमेंट्स मैंने पहले ही प्रिपेयर कर रखे हैं, किसके अंदर, मेरे जेनेटिकली मॉडिफाइड टोबैको प्लांट के अंदर। अब ये इस एंजाइम कॉम्प्लेक्स के साथ कहां जुड़ेंगे, जहां पर ये कंप्लीमेंट्री होंगे टारगेटेड एमआरएनए के साथ, और कंप्लीमेंट्री पार्ट पे बाइंड अप हो गया उसे क्लीव कर देंगे, तोड़ देंगे, यानी कि टारगेट एमआरएनए अपना प्रोडक्ट नहीं दे पाए। अब हम आरएनए इंटरफेरेंस में हमने निमेटोड को टारगेट किया, उसे टारगेट करने के बाद जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रोप के साथ जो भी इंटरेक्शन होती हैं हमारे मेलियोडोजाइनी इनकोग्निशिया की, उसका रिजल्ट क्या होगा, हमारी क्रोप प्लांट तो बेटा बचेगी, क्योंकि हमने उसे जेनेटिकली मॉडिफाइड किया है स्पेसिफिक निमेटोड के अगेंस्ट। निमेटोड के साथ क्या होगा, ये क्वेश्चन आता है। पहला मैंने लिखा है निमेटोड डाइड ऑफ, निमेटोड मारा जाएगा, ये बेटा रॉन्ग स्टेटमेंट होगी, इसे आप आंसर नहीं मान सकते, क्योंकि निमेटोड सभी के सभी निमेटोड नहीं मर सकते। दूसरी स्टेटमेंट पाओ जो मैंने लिखा है, अब निमेटोड उस फील्ड में जेनेटिकली मॉडिफाइड टोबैको पे सरवाइव नहीं कर सकता, लेकिन क्या हमारे फील्ड में जिसमें हमने टोबैको प्लांट उगाया है, क्या उसमें सिर्फ टोबैको होगा, नहीं, उसमें वीड प्लांट्स भी तो होंगे, और हमारे फील्ड के आसपास अदर फार्मर्स के फील्ड भी तो हैं, और उन फील्ड में अदर क्रॉप्स भी तो हैं। अब निमेटोड जो है वो लोकोमोशन शो कर सकता है, चल फिर सकता है, तो वो क्या करेगा, उस फील्ड में सरवाइव करना उसके लिए मुश्किल है, तो माइग्रेट करेगा, क्या करेगा, माइग्रेट। लेकिन यहां अगली जो बात आती है, फॉल इन रिप्रोडक्शन रेट शो करेगा, क्योंकि कई बार माइग्रेशन के दौरान जो स्मॉल एनिमल्स हैं वो अपने रिप्रोडक्शन टाइम पीरियड को स्केप कर जाते हैं, वो टाइम उनका माइग्रेशन में वेस्ट हो जाता है। तो पहली स्टेटमेंट है मेरी रोंग, और दूसरी जो स्टेटमेंट है वो है राइट। आपको इस बात पे ध्यान देना है।